हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो आने वाले सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बी फजल अली थे। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? तो ऑप्शन ए एकल नागरिकता है भारत की। चौथा है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। पांचवा, अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। छठवां है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है, ऑप्शन बी। सातवां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया? तो 13वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी सही है इसमें। आठवां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन ए 56वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नागरिकता से संबंधित कानून लिया गया है इंग्लैंड से, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन सी है, कनाडा से लिया गया है। 10वां क्वेश्चन है, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। 12वां क्वेश्चन है, नागरिकता किस सूची का विषय है? तो नंबर ए राज्य सूची का विषय है। 13वां क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? बी, ऑप्शन बी भाग 2 में किया गया है। तो 14वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के भाग 4 में किया गया है, ऑप्शन बी सही है इसमें। चलिए चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां है, देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना होगा? आवश्यक है 5 वर्षों तक आवश्यक है, तो ऑप्शन डी होगा। 16वां प्रश्न है, प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी है? 1 घंटा, ऑप्शन ए। 17वां, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रिट है? ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। 18वां है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन डी है। 19वां, अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन बी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। 20वां क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। 21वां, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो 7 मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था, अब लेकिन 6 ही हैं संशोधन के बाद। 22वां है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 61 विषय हैं, ऑप्शन बी सही है इसमें। 23वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) के का में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, ऑप्शन बी। 24वां है, चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? प्रेस को, ऑप्शन सी सही है। 25वां क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है, ऑप्शन बी। 26वां है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो ऑप्शन ए 100 विषय हैं संघ सूची में। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है, ऑप्शन बी। 29वां क्वेश्चन चलते हैं। 29वां है, मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, ऑप्शन सी सही है। 30वां है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उपबंध किया गया है? तो भाग 15 में, ऑप्शन बी। 31वां क्वेश्चन है,
संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया? सर हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस दोनों ने तैयार किया था। तो ऑप्शन डी होगा, ए एवं बी दोनों। आगे 32वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। ऑप्शन डी है। 33वां है, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 6 बार। ऑप्शन ए सही है। 34वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। 35वां है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए सही है। 36वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। ऑप्शन ए। 37वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, ए एवं बी दोनों को? तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। 38वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है? ऑप्शन डी है। 39वां क्वेश्चन है, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया गया? बी 1 अप्रैल 2010। 40वां, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। 41 सही, मतलब 44वां ऑप्शन ए सही है इसमें। तो 41वां क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ऑप्शन डी सही है इसमें। तो हमारा ये सेशन आज यहीं समाप्त होता है। अगला सेशन अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा प्रश्न ढूंढकर आपके सामने लेके आऊँ। तो धन्यवाद।